नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार कुमावत है और मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर नशा मुक्ति एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। विश्व में हर साल 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक का जो समय होता है वो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसको मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि देखा गया है कि आजकल मानसिक रोग होने के बावजूद भी जागरूकता की काफ़ी कमी है। लोगों की नज़रों में मानसिक रोग के अलग अलग कारण होते हैं और अलग अलग उनके मन में भ्रांतियाँ पैदा हुई हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मानसिक रोग एक तरह का पागलपन है, पर ऐसा नहीं है। मानसिक रोग असल में मन, विचारों, भावनाओं और व्यवहार में परिवर्तन का एक परिणाम है। ये कई तरह से हो सकता है। इसका मेन और मुख्य कारण एक मानसिक तनाव या स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है, और साथ में नींद का ना लेना या फिर नशे का सेवन, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अब जो कि हम जानते हैं कि आजकल जो दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है, इसमें तनाव बहुत अहम रोल निभाता है और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तनाव है। तो तनाव से किस तरह से छुटकारा पाया जाए, तनाव को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मानसिक रोग को समझें, क्योंकि मानसिक रोग में कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया होती है, मैनिया होती है, भय होता है जिसको हम फोबिया कहते हैं, डिप्रेशन होता है, कई तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं और खान पान संबंधी और नींद संबंधी समस्याएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य को आप समझें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें, स्वस्थ आहार लें, स्वस्थ खान पान का सेवन करें, सवेरे जल्दी उठना है, टाइम से उठना, टाइम से सोना, अपनी जो दैनिक क्रियाओं में शामिल करें। सुबह उठकर थोड़ा घूमने जाना, फिर व्यायाम करना, योगा करना, जो मेडिटेशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का तनाव है तो आप उससे अपने परिवार के प्रियजन से साझा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि ये तनाव को सही करने में काफ़ी कारगर है। जैसे कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि किसी को दुख बांटते हैं तो दुख बांटने से कम हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तनाव का एक अच्छा साधन है कि इसको किस तरह से कम किया जाए। उसके अलावा डॉक्टर्स की दवाइयाँ भी हैं जिनको हम साइकेट्रिक मेडिसिन कहते हैं। इनके बारे में भी लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि इनसे नींद की दवाइयाँ होती हैं, इनकी लत लग जाती है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इन दवाइयों की लत लगती है और ना ही इनसे बहुत ज़्यादा नींदें आती हैं। ये व्यक्ति के हिसाब से दी जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को नींद की समस्या होती है तो उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जिससे उस व्यक्ति को नींद आए, पर हर किसी को सेम दवाइयाँ देना उचित भी नहीं होता। तो व्यक्ति के हिसाब से, व्यक्ति को देखकर ही हम दवाइयाँ देते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें। अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आता है जिसको लगता है कि किसी प्रकार का तनाव है और उसकी पारिवारिक, व्यावहारिक और उसकी सामाजिक ज़िंदगी में कोई ना कोई परिवर्तन आने लगे हैं और जो उसका व्यवहार बदल गया है, पहले जो अच्छे से व्यवहार करता था आजकल थोड़ा सा उसका व्यवहार आपको थोड़ा सा बेतरतीब या बेढंगा सा नजर आने लगा है, तो आपको तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए और इस बारे में ना डरें, ना घबराएं, उचित मनोचिकित्सक से सलाह लें। धन्यवाद।